पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। महालीज सरकारी जी, हाय हारिस, हाउ आर यू? ठीक, क्या कहना चाहिए? मैं कल एक वीडियो में देख रही थी बोल चैनल पे, तो उस पे एक आंटी बैठी हुई थी। मैं भेजूंगी वो आपको, बोल का वीडियो जो है। तो वो न्यूयॉर्क में बैठी थी आंटी, और वो न्यूयॉर्क में बैठ के पाकिस्तान में जो औरत मार्च हो रही है उसके खिलाफ बोल वो रही थी। दुपट्टे वाली, उसका नाम क्या है? उसके वो दुपट्टा ही पहना हुआ था उसने, और दो उसमें एक वो तो हिजाब वो पहन मुझे के पता है बैठी वो थी। पंजाबी स्टाइल में बात क्यों करती है। मैंने इसके ऊपर एक दफा इसने कोई इसी तरह की बात की थी गुस्ताख रसूल के ऊपर। तो मैंने, वो न्यूयॉर्क में रहती है, वो मैंने एनवाईपीडी को भेजी थी, मुझे उसका उनका जवाब आया था। तो खैर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ या नहीं हुआ। तो ये फिर ना ये गुस्ताख रसूल से पीछे हट गई थी ये। सो लेकिन ये है वो ऐसी लोलो पोची है, वो आंटी ऐसी है, नंबर ही बनाती रहती है अपने नहीं, जो भी। वो बैठ के वहां बोल रही है कि वो इस्लामिक मुल्क है, इन लड़कियों को क्या चाहिए। भाई, तुझे इस्लामिक मुल्क इतना पसंद जा है तो रहे हैं। तुम जाके बैठो ना वहां पे। ऐसे उनको ऐसे मुनाफिक, ऐसी मुनाफिक औरतें हैं ये लोग, इनको तो उन मैं कहता लड़कियों हूँ। को यहाँ जाने दो न्यूयॉर्क में जिनको जरूरत है, तुम वहां जाके बैठो ना। आप बैठी हो न्यूयॉर्क में जहां पर सारी लड़कियां आजादी से घूमती हैं, और उनको क्रिटिसाइज कर रही हो। इसी तरह यहाँ पर भी एक बंदी है जो चैनल चलाती है अपना। उसने मुझे बुलाया था अपने चैनल पे, वहां पर इतनी पारसियों पे इतनी गंदी गंदी लोगों ने कॉल करके बातें की थी। वो मैं वीडियो चैनल चलाऊंगी मैं दोबारा से। आई सेव दैट वीडियो, उन्होंने डिलीट कर दी थी। उनको हम्म। इतनी धमकियां आनी शुरू हो गई जस्ट बिकॉज मैं औरतों की साइड ले रही थी। और वो बंदी यहाँ पे अपना बिजनेस चलाती है खुद। शी हैज द राइट टू रन अ बिजनेस, एंटरप्रेन्योर बन के बैठी हैं। और जो वहां पे औरतें अपने हकूक के लिए लड़ रही हैं, उनसे इनको प्रॉब्लम हो रही है। सो आई डिस्पाइज दीज वुमेन दैट आर हियर। मैं तो कहती हूँ इनको सबको एक जगह बंद करो, इनको शिफ्ट करो सबको सऊदी अरेबिया, जिनको प्रॉब्लम है। नहीं, अफगानिस्तान तालिबान के पास भेजो। हाँ, उन, बैठो। उन अपने भाइयों को जाके आप प्लीज करें, उनको कितनी वैसे जरूरत है। कितनी वैसे जुल्म की बात है। टू द पॉइंट कि जो लोग, जो औरतें बेचारी अफगानिस्तान में जो इस छितर के नीचे जिंदा रह रही हैं, वो नहीं रहना चाहती। और इस तरह की औरतें न्यूयॉर्क में रहती हैं। मुझे पता है वो किसी उर्दू अखबार में भी काम करती है। इस तरह यूएन की के लिए भी औरतें, काम करती थी सर, यूएन के लिए काम करती थी। तोबा तोबा तोबा, भेजो उसकी पूरी डिटेल, उसका बायोडाटा निकाल के भेजो सारे इनके, उनको ईमेलें भेजो। कोई मुश्किल काम नहीं है, ईमेलें भेजो, उनके 1 मिनट में इनको निकाल देते हैं। हारिस, नोटिफिकेशन कैंसिल। एज समवन जिसकी फैमिली में मैंने डोमेस्टिक वायलेंस इतना देखा है इस रिलीजन के नाम पे, अपनी माँ को हर रोज पिटते हुए देखा, अपने आप को पिटते हुए देखा इसकी रिलीजन के नाम पे। और मैं अगर वहां बैठी होती और कोई औरत ऐसे बात कर रही होती ना, मेरा तो वाकई में दिल करता कि मैं इसका गला दबा दूं। कि मैं यहाँ पे मर रही हूँ, खप रही हूँ, तुम वहां पे आजादी है बैठ के और कह रही हो कि मेरे पे और पाबंदियां लगाए, मुझे कौन से राइट्स नहीं मिल रहे हैं। ये बात सोचो ना, जिसके ऊपर गुजर रही होती है वो बंदी क्या करेगी, वो कैसा सोच रही है इनके बारे में। ये तो बड़े मजे से बैठी है वहां पे, खुद कह रही है हमारा जब दिल करता है हम हिजाब पहन लेते हैं, जब हमारा दिल करता है हम नहीं पहनते हैं, दुपट्टा ले लेते हैं, दुपट्टे के बगैर भी घूम लेते हैं। तो भाई आपके पास चॉइस है ना, वो आपको जिस मुल्क में बैठे हो चॉइस मिल रही है, दूसरों के पास वो चॉइस नहीं है। तो वो चॉइस नहीं है, वो देने भी नहीं है, और वो ले भी लो इनसे। ये जो खातून है ना बोल हमारे पास चैनल पे आई नूरिया थी। नूरिया भी आई है। नूरिया ने भी कोई एक हदीस भेजी है, तो उसके ऊपर भी जो आप चलें इसके नूरिया, अगर इसी के हवाले से मैं बात कर दूं, क्योंकि ये डोमेस्टिक वायलेंस पे और अभी औरत मार्च के ऊपर भी बात हो रही थी। आप, आई थिंक मालिज यू वर नॉट इन दैट, ये औरत मार्च के ऊपर। एनीवे, तो ये एक हदीस भेजी इस तरह का, ये वाकया उसके अंदर भी है, इब्न शाम में और तबरी में भी लिखा हुआ कि बुखारी की हदीस है 6845 में। हजरत अबू बकर आए मेरी तरफ, और ये हजरत आयशा बता रही है, हजरत अबू बकर आए मेरी तरफ और मुझे बड़ी शिद्दत से उन्होंने मुझे मुक्का मारा और मुझे कहा एंड सेड कि तुमने
नेकलेस की वजह से, जो नेकलेस के ऊपर इनकी नेकलेस की वजह से इनके ऊपर इल्जाम लगा था ना, कि इन्होंने डिंग डोंग किया, उस बंदे का क्या नाम था यार, गुलजार, याद है आपको? नहीं हारिस, ये एक सिचुएशन थी जब बेसिकली आयशा की नेकलेस किंग गुम हो गई थी, तो ये लोग जा रहे थे कहीं, एंड आई लाइक कहीं ना कहीं उन्होंने लाइक मोहम्मद साहब ने कहा कि लाइक नहीं हम रुक जाते हैं, आयशा की नेकलेस ढूंढ लेंगे, एंड वहां पे कहीं पानी नहीं था। ये वो मिसाल है। अच्छा ये वो दो दफा हुआ था ये काम नेकलेस जी गुम हुआ। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो दूसरा वाला अच्छा। तो उन्होंने, हजरत आयशा ने कहा कि मैं वहां पे इसलिए एकदम, मैं वहां पे रुकी रही, मैं हिली नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं हिलूंगी तो रसूलुल्लाह जाग जाएंगे, लेकिन मेरे लिए मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी उस मुक्के की वजह से। रसूलुल्लाह मुक्का, आयशा की गोद में लेटे हुए थे जब ये वाकया हो रहा हाँ, था, लिटरली उसके गोद में लेटे हुए थे, एंड तो दैट्स हजरत व्हाई। अबू बकर को भी तमीज नहीं कि आए यहाँ से आके मुक्का सीधा मार दिया, तुंदे मुक्का। एग्जैक्टली सो ये मेरा सवाल है मुसलमानों को कि क्या आप यहाँ पे अबू बकर को कॉल आउट करेंगे कि आप आयशा इस वक्त कोई लाइक एक बच्ची नहीं रही, वो मोहम्मद की बीवी थी इस वक्त, एंड मोहम्मद की बीवी इस्लाम में अगर बच्ची मोहम्मद थी की यार, बीवी हो आप क्या कहलाते हैं? उम अल मोमिनीन ना, है ना? हाँ, उम्मुल मोमिनीन। तो इस वक्त एक अल मोमिनीन की पिटाई हो रही है और आप क्या अबू बकर को गलत कहेंगे इस वक्त? वो उसका जवाब ये 100% मुसलमान ये कहेंगे कि वो बाप है, मार सकता है बीवी को, लेकिन बात तो खैर वो तो शोहर भी मार सकता है, लेकिन बात यही नहीं, है। सिर्फ शौहर मार सकता है। इस्लाम में तो बाप का मारना कहीं कोडिफाइड तो है नहीं, ठीक है? शौहर मार हाँ, ये सकता है बात है। वो। हाँ, वैसे कोडिफाई नहीं है, या यू एक्चुअली वेरी ट्रू इन दैट। वैसे इसका हाँ, मुझे नहीं एंड पता, स्टोरी अभी चला गया है। ये बेटी से मतलब बीवी बन गई है ये, तो ये मोहम्मद के ऑब्वियसली उसके उस जुरिस्डिक्शन में आती है, तो इसकी पिटाई हो रही है अभी एक अल मोमिनीन के नाते से, लेकिन लेकिन कोई वो यही मुस्लिम कुछ अबू बकर के खिलाफ कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ही इज वन ऑफ द राइटली गाइडेड खलीफ। सो आप क्या कहेंगे? अभी इसको कॉल आउट करेंगे इस बिहेवियर को? कभी भी नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, उसका बहाना वो यही मारेंगे, वो जी वो बस हम क्या कहते हैं, वो जी बाप हल्का फुल्का मार ही देता। हजरत आयशा का भी वाकया, लेकिन देख हल्का ले फिर हजरत, फुल्का मार देता है जब जब मोहम्मद जो प्रॉफिट है इस्लाम के आपकी गोद में वो लेटे हुए हैं। नहीं तो एनीवे, हमें तो गुस्सा इस बात पे है कि मारा ही क्यों है, चाहे वो मोहम्मद एग्जैक्टली बैठा हुआ एग्जैक्टली, गोदी में या लेकिन नहीं। कोई अबू बकर के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएंगे कभी, वो अबू क्योंकि बकर के खिलाफ भी नहीं उठाएंगे और उमर के खिलाफ भी नहीं उठाएंगे। ये वाकया मैं अक्सर दफा बता चुका हूँ। जब अबू बकर के फ्यूनरल हो रहा था, ये इब्न शाम के 137 और 138 में पेज के ऊपर लिखा हुआ है, अबू बकर जब मर गए थे, हजरत आयशा रो रही थी और उनकी बहनें रो रही थी, तो उमर को बड़ी हर वक्त उमर ने बदमाशी की। उमर ने कहा, उसको हिशाम अल वलीद को कहा कि जाओ अंदर जाओ और जाके अबू कुहाफा यानी हजरत अबू बकर की बहन को लेके आओ। जब वो आई तो बेचारी डर गई, उसने कहा ओहो ये तो उमर बदमाश की तरफ से आया होगा। तो हजरत आयशा ने तड़ी लगाई शाम को, मेरे घर में ना आना। उमर ने कहा चलो भज जाओ, तो लेके आओ उसको। तो वो फिर हजरत अबू बकर की बहन को घसीट के बाद लेके आया और उमर ने अपने छंटे से, हंटर से, विप से उसको नंबर ऑफ ब्लोज मारे, कई दफा मारा। अबू बकर की बहन को भी उमर ने मारा, ये सबके सामने मारा होगा। वीपिंग वुमेन स्कैटर्ड व्हेन दे हर्ड दैट। तो ये तो मारकसूट तो चलती रहती थी, ये तो इन लोगों के काम ही यही थे। तो मोहम्मद साहब कब थे, कहाँ थे जब वो गोद में उनके बैठे हुए थे? वो तो सोए हुए कौन थे, सी बात? वो सोए हुए थे। एग्जैक्टली वो हाँ, सोए हुए थे उस वक्त, एंड अबू बकर उसको मार रहा है, एंड वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मोहम्मद उसके गोद में ऑब्वियसली सोया हुआ है, एंड शी वाज लाइक शी जस्ट खराटे टुक चल इट। रहे थे। यार ऐसा कौन सा नशा करके सोए पड़े थे कि किसी को मार पड़ रही है? हाँ नहीं वो लेकिन कुछ नाइट नर्स लेके सोए होंगे। नहीं, लेकिन इसमें भी देखें, वैसे हजरत आयशा, अम्मी आयशा से मुझे वाकई बड़ा प्यार है। अम्मी आयशा वाकई अच्छी थी। अम्मी आयशा बेचारी इतनी केयरफुल, वो उन्होंने कहा मैं हिलना चाह रही थी लेकिन मैं हिली नहीं कि रसूल अल्लाह जाग जाएंगे। यानी इमेजिन करो, मुक्का खा रही है उसने कहा नहीं मैंने हिलना नहीं है, रसूल अल्लाह सोए हुए हैं। ये मतलब भी अजीब बात है। मेरे अब्बू मुझे पीट रहे हैं, रसूलुल्लाह मेरे गोद में लेटे हुए हैं, एंड मैं हिल नहीं सकती। मैं वैसे जोक आया मेरे ज़हन में, मैंने कहा ये भी अजीब बात है। वो उल्टा होना चाहिए था केस, क्योंकि हजरत आयशा छोटी बच्ची थी, उनको रसूलुल्लाह की गोद में सर रख के सोना चाहिए था। वो उधर उल्टा काम हुआ। बिल्कुल हाँ, ये 52 12-13 साल की होगी इस वक्त। बेचारी 12-13 साल की हो गए, 52 साल के हजरत मोहम्मद खराटे मार रहे हैं। आपकी हाँ रह जाती है हमेशा। हाँ करें। अच्छा, ये अभी जो जिस तरह महाली जाई और उन्होंने देखा उन खातून को, मैंने उनका बोल चैनल पे इंटरव्यू सुना, 8 से 10 मिनट का है।
मतलब मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था उन पर, और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने फिर उसका वीडियो भी बनाया काफी टाइम लगा के, कट कट करके उनकी बातों अच्छा, को। तूने उन्होंने बनाया वीडियो? उन्होंने ऐसी बातें की, मैं आपको दोबारा भेजूंगा जो उनका क्लिप है ना। अच्छा, उन खातून ने ऐसी बात की कि जैसे कोई कोई दरिंदा होता है ना, दरिंदा बात कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो औरत मार्च पे औरतें आती हैं, आधी से ज्यादा ये प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं। ये उनका स्टेटमेंट है, मुझे हाँ, सारे ये मुझे स्टेटमेंट याद है, याद बहुत है। पहले कहा था सर, ये पिछले साल कहा अभी था। अभी की बात है, अभी बोल अच्छा, चैनल में अभी भी कही कहा, है, ये लास्ट वीक पिछले कही है। साल भी कहा था उसने, पिछले हाँ। साल भी कहा था बुढ़िया ने। अच्छा, अब क्योंकि मैंने वीडियो देखा, मुझे सारे जुमले उनके याद हैं, एंड आई वाज वेरी इमोशनल कि कैसे कोई इंसान का दुश्मन इतना हो सकता है, खासतौर पे औरतों का। फिर कहती हैं, औरत मार्च पे जो औरतें आती हैं, आधी से ज्यादा वो डिवोर्स शुदा होती हैं, हाँ, आई एम तलाक प्राउड, याफ्ता तो होती क्या? हैं। इसका हाँ। क्या तो मतलब है? डिवोर्स आगे होना फिर कौन सी बुरी कहती हैं, बात है? और वो तीनों सहाफी जो सुन रहे थे उनको, आगे सुने क्या कहती हैं। आगे कहती हैं कि तुम स्कार्फ हिजाब लो ना लो, मरने के बाद तो तुम्हें हिजाब में ही दफनाया जाएगा ना। बड़ी यानी लॉजिक उनकी, मारी है। हाँ, यानी लॉजिक चेक कर रहे हैं, कह रही हैं कि मरने के बाद तो तुम्हें अह, हिजाब में दफनाया जाएगा। मरने के बाद एक बात बताएं, मुर्दे के ऊपर इख्तियार कहाँ है भाई? मुर्दा तो बेचारा मुर्दा है। अच्छा, फिर कहती हैं कि ये जो ना भी, औरत, नहीं हाँ, तो ना भी, ना नहीं तो ना भी दफना, वो क्या, अगर किसी आजाद मुल्क में रहते हो कह दे मुझे उसमें, नहीं मुझे बिकिनी में दफना दो, ऐसी मां लॉजिक है, ऐसी ऐसी मारे को बड़ी गल कीती है माइया तू, एडे तू एडी बड़ी तू साइंसदान, हाँ, ऐसी ऐसी छोड़ेंगे ना, इनकी कोई लॉजिक नहीं होती इनकी। और हाँ, अगर कोई और अपनी विल में लिख दे कि मुझे आ जाए बगैर हिजाब के, कोई मुसलमान औरत कह दे कि मुझे बगैर हिजाब के दफनाओ, तो फिर क्या कर लेंगी ये? हाँ, ऐसे बिल्कुल। ऐसे अच्छा, बट नहीं, धौंस आगे है ना कहती असल हैं, में, धौंस है असल में, असल में धौंस है ना कि ओहो रहना तो तुमने मुसलमान ही है, तो जैसे ही मुसलमानों एक्स मुस्लिमों को ताना मारते हो, नाम तो तुम्हारा मुसलमानों वाला है, बड़ा नाम, नाम से क्या होता है? अबू बकर का क्या नाम था? उमर इस्लाम से पहले का नाम था, काफर का नाम था। तो ये ऐसी ऐसी छोड़ी जाएंगे अपने आप को तसल्ली देने के लिए, क्योंकि असल में रहा नहीं ना कुछ, चिपेड़े चिपुड़े हमसे खा के, मुल्लिदों से, काफरों से चिपेड़े चिपुड़े खा रहे हैं बेचारे, अब इनकी बस नहीं चल रहा, तो ऐसी बोंगियां मारेंगे बेचारे। हाँ, आगे और कहती हैं कि ये जो माँ है ना, माँ, उसके पैर तले जन्नत है, और मर्द सारी जिंदगी एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाता है इस जन्नत को कमाने में। सारी माओं को उन्होंने ट्रक के नीचे फेंका और जलील किया कि मर्द, यानी पेट्रियार्कल सोसाइटी में कह रही है मर्द एड़ियां रगड़ के मर जाता है और औरत तो, अच्छा, कहती हैं माओ, जुमला सुने, माँ तुमने ऐसा पुत्र क्यों जना, इतना, यानी माँ को कह रही है तुमने ट्रेनिंग मर्द की अच्छी क्यों नहीं दी है कि वो इस तरह का है, यानी माँ पे इल्जाम। फिर उन्होंने न्यूयॉर्क की पुलिस को ट्रक के नीचे फेंकती हैं, कहती हैं अमेरिका में तो औरत बात बात पे मर्दों को जेल के अंदर फिकवा देती है, फोन करती है। यार, यानी यहाँ का कानून ऐसा है कि यहाँ की पुलिस पागल है कि कोई मेरी बीवी कॉल करेगी इसको जेल में डाल दो, पुलिस कहेगी अच्छा भाई मैं डाल देता हूँ जेल में। मतलब कानून को भी इन्होंने ट्रक के नीचे फेंका। और इस्लाम का जो यहाँ पे इन्होंने जो एक और खतरनाक बात की कि औरत मार्च से कोई फायदा नहीं है, जिस कंट्री में बैठी है यहीं से औरत मार्च शुरू हुआ था, यहीं से न्यूयॉर्क में 25,000 15,000 औरतें आई थी सड़कों पर। तो ये औरत इंसानियत की एटलीस्ट दुश्मन है, और अक़वाम मुत्तहिदा के बेड़े गर्क हुए हैं हारिस के इनको हायर किया, भाई कॉलम निगार है, कॉलम निगार है। ये ऐसे कोई लड्डू कॉलम लगा रहे हैं, इनकी इसी तरह की वीडियोस जो है ना, वी हैव टू शेयर देम अराउंड, और पता नहीं अब ये है या नहीं है, मेरे लेकिन इनको वीडियो पर है, दिखाना आप पड़ेगा। चाहें तो लगा दें, बोल चैनल का, आई डोंट नो उनके जुमले हैं वहां पर, नहीं, मर्जी बोल आप। तो बहुत ही गंदा चैनल है ना, बोल तो है ही मौलवियों का चैनल, लेकिन अगर यूएन में है या किसी वेस्टर्न किसी में काम करती है तो उसमें तो भेजना चाहिए उनकी ईमेल, क्योंकि ये बंदे, ये तुमने रखे हुए लोग, इस तरह के लोग तुमने अपने मुआशरे में रखे हुए हैं, जो एम्प्लॉयमेंट में रखे हुए, जो इतनी मिसोजिनिस्ट बातें, पेट्रियार्कल सोसाइटी की बातें करते हैं ना, anyway, लेकिन ये ऐसे वो गुलजार, सॉरी, ये वो जी, औरत है जो उसने खुद कहा था कि सूरह निसाई हमारी हिफाजत करता है। हमें तो हाँ, इतने हकूक मिले हैं मजहब के उसमें, और हुजूर ने हमें इतने दिए हैं, सूरह निसाई हमारी हिफाजत करता है। एंड दूसरी वो उसी अल्फाज में कह रही है कि हम अपनी बेटियों को कुछ करने नहीं देते, दुनिया घूमने नहीं देते, बाहर फिरने नहीं देते। यू नो व्हाट आई मीन? हाँ, सो आप खुद देख कॉन्ट्रडिक्शन। लें। अच्छा, एग्जैक्टली। एक बात इन्होंने सही कही हारिस, एक बात से उन खातून से मैं अग्री करता हूँ। उन्होंने बोला, और बोल चैनल ने ना उसको टाइटल भी बनाया हुआ है, थंबनेल में हेडिंग बनाई है, उन्होंने कहा औरत मार्च कुरान से बगावत है। ये बात उनकी सही थी,
ये बात हाँ, सही है, हाँ, वापस ये ये बात सही सही है। है। बगावत। ये आप ये सही है। हाँ सही है, हम लोंडीबाजी के खिलाफ हैं, औरतों की पिटाई के खिलाफ हैं, औरतों की आधी गवाही के खिलाफ हैं, विरासत में उनका जो उनके साथ नाइंसाफी है उसके खिलाफ हैं, औरत मार्च वाले। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, हम वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर औरत मार्च, लेकिन औरत मार्च की इक्वालिटी की अच्छा वो भी कुछ हो, LGBTQ के भी कुछ इन्होंने ना लगाए हैं, वो प्रो LGBTQ पोस्टर्स भी लगे हैं इस दफा। खैर ऐसे इस दफा कोई ज्यादा शोर नहीं आया, इतना कोई शोर शराबा नहीं हुआ इस दफा। हाँ, सॉरी। जर्नलिस्ट ने आखिर में पता क्या बोला, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, यानी मरने के बाद जो स्कार्फ पहन गए वो वैलिड पॉइंट है। अच्छा, उनमें 2 खातून और थी निकाब पोश, तो किसी के पास हिम्मत ही थी उनको डिबंक करे, इतनी बेवकूफाना बातें। और मगर ये औरत मार्च में एक और खातून है, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी। आई थिंक नूरिया ने दिखाई भी है, जब औरत मार्च का चैनल स्ट्रीम की थी ना सुल्तान के साथ। उन्होंने कहा ये मत बोलो कि इस्लाम हकूक देता है औरत मार्च के लिए, क्योंकि गैर मुस्लिम को फिर कहां से हकूक मिलेंगे, भाई बिल्कुल। इंसानियत हुकूक देती है। बहुत अच्छा उन्होंने औरत ने बोला औरत मार्च में ये बात, कि जो हाँ, ये राबिया कोई औरत थी। 4-5-10%, हाँ 4-10% गैर मुस्लिम में रह रहे हैं, तो क्या उनको हकूक नहीं मिलेंगे? उनका भी तो मैं राइट है उसका कि वो जवाब वो बोलें। देंगे, नहीं मैं दे देता हूँ डेविल्स एडवोकेट बन, वो कहेंगे नहीं नहीं इस्लाम ने उनके भी हकूक मुरत्तब किए हाँ, हुए दिखाएं जरा हमें, प्लीज हैं। दिखाएं। वो कहेंगे आप मुसलमान मर्दों से शादी कर सकती हैं, ये हैं आपके हकूक। ओह वाह, ओके। यानी अच्छा, रखा भी कौन है, हकूक में रखा भी कौन है, पाबशीर पारशीद, बट एट मुदा बेस्ट बाट, आपकी स्टेटस, शीदा टल्ली। तो एट बेस्ट माइनॉरिटी के नाते आपकी स्टेटस एक लॉन्डी की हो सकती है बस। हाँ एट दैट्स ट्रू। जो हिंदू है, नहीं क्रिश्चियंस तो आप उसको उसको शादी कर सकते हैं, लेकिन पीपल ऑफ हिंदू द नहीं, हिंदू बुक नहीं। जी, जो क्रिश्चियंस और जूस हैं वो आप उनसे शादी कर सकते हैं, लाइक एक फ्री औरत के, लाइक उस नजरिए से। लेकिन बाकी जो हैं, जो पॉलीथेइस्ट औरतें हैं, तो वो बेसिकली सिर्फ लॉन्डी की हैसियत से आ सकते हैं आप बस। हाँ, या फिर उनके मर्दों का सरतन से जुदा, या फिर वो इस्लाम कबूल करें या सरतन से जुदा। हाँ एक और बात जी। कही थी, खातून जिनकी बात हो रही है, न्यूयॉर्कर के, कहती हैं कुरान ने बराबर के हकूक दिए हैं, सजा और जजा दोनों औरत मर्द के लिए बराबर है। इस पे मैंने एक आयत निकाली, सूरह निसा की 15 और 16, उसमें हाँ। औरतों के साथ अलग ट्रीटमेंट हो रही है कि औरत को कमरे में बंद करके जब तक वो ना मर जाए रखो, और 16वीं आयत में मर्दों के साथ अलग ट्रीटमेंट हो रही है, सजा जजा अलग अलग नहीं, अलग अलग है मर्द औरत के लिए। वो भी गुलजार गलत बात है। खबरदार, आपने सूरह निसा हमारे खिलाफ यूज किया, वो तो हमारी अगर आप हिफाजत दिखाए है। थे ना सूरह निसा की 15वीं और 16वीं आयत अगर दिखा सकें तो अलग अलग सजा है। ये खातून झूठ बोल रही थी कि फिर अच्छा, फिर सूरह निसा की आयत 11 में आधी विरासत है, ये भी बराबर नहीं है। बोंगियां पे बोंगियां मार रही थी वो। आई थिंक ऐसे लोगों को वेस्ट में रहने का कोई हक नहीं बनता है। हाँ इनको हाँ जितना हाँ इस्लाम हाँ। चाहिए इनको सऊदी अरब शिफ्ट करो, आई डोंट नो के। तालिबान के पास शिफ्ट करो, हाँ, तो सऊदी ये अरब भी वेस्ट में हल्का है। लोग बैठे हुए पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे तो लगता है हम सब लोगों को इनकी तस्वीरें लगा कर ना ट्रांसलेट कर करके गोरों को फिर बताना चाहिए कि ये आपके नेबर है, ये देख लो, ये नेबर है आपके लिए, ये चाहती है ये बंदी अपने लिए, यानी वन रूल फॉर मी एंड वन रूल फॉर दी, ये वो बात होती है। हाँ, इन्होंने अच्छा ये भी फैशा है। औरत बोला ना, औरत मार्च को बोला फैशा औरत आती है, ये क्लिप ना पॉर्न आपको भेज दो कि आपकी सारी औरतों को गंदा कह रही है। कोई गुड क्लिक ही क्लैप। नहीं करेगा मुझे गुलजार मुझे मुझे इसमें। समझ नहीं है, मैं समझा शायद ये कह रहे हैं कि औरत मार्च वाली को भेज दो, देखो आपको गंदा कह रहे हैं, नहीं पोर्नहब की औरतों को देखो गंदा कह रही है। हाँ तो ये आयत है कि अगर, अच्छा ये भी अजीब है, मेरे ख्याल एब्रोगेट हो गई थी ये वाली आयत, ये एब्रोगेट हुई हुई है कि अगर जो, क्योंकि इस पे कहते हैं ना चलो भाई इनको नजरबंद कर दो, फिर जो डिंग डोंग जिन्होंने किया है उनके खिलाफ 4 गवाह मिल गए हैं, तो उनको उनके घरों में बंद कर दो ताकि जब तक वो मर ना जाए, यानी उम्र कैद दे दो, या अनलेस के अल्लाह अपॉइंट फॉर देम अ वे, या फिर अल्लाह कोई नया रास्ता उनके लिए निकाल दे। और दूसरी 16वीं आयत में ये लिखा हुआ कि एंड एज फॉर, अल्लाह ने इसका दूसरा रास्ता निकाल दिया है, और वो है कोड़े मारना, कोड़े या संसारी। एंड एज फॉर द टू ऑफ यू हु आर गिल्टी देयरऑफ पनिश देम बोथ, एंड इफ दे रिपेंट एंड इंप्रूव देन लेट देम बी, लो अल्लाह इज एवर मर्सीफुल। नहीं तो ये तो दोनों को, गुलजार पे इसमें यही कह रहे नहीं, हैं यहाँ कि पे दोनों को मर्दों के सजा लिए दे। सजा स्पेसिफाई नहीं हो रही है, देखिए आप चेक करें, मर्दों के लिए ना सजा स्पेसिफाई नहीं है, वहां पे स्पेसिफाई है। और चाहे नहीं कोड़े मारना हो, चाहे कमरे बंद करना हो, ये बर्बरियत या बारबरिज्म है, दोनों ही बातें गलत है, भले एब्रोगेशन हो। लेकिन देखें दोनों की सजा अलग नजर आ रही है। मर्दों को कहा गया इनको कोई तकलीफ दो, औरत के लिए कहा गया कमरे में बंद कर दो।
यार मगर ये एक साइको की बातें लगती हैं मुझको, औरत को मारो या मर्द को मारो और फिर बाद में लिख देते हैं अल्लाह इज वेरी मर्सीफुल एंड अल्लाह इज वेरी पीसफुल। यानी मैं तो आप चपेड़े मार वो कह के मैं फिर खुद ही कह रहे हैं अल्लाह भैया बड़ा पीसफुल है। यार कहाँ का पीस है ये, मुझे ये बता दो, कहाँ से मर्सीफुल है? Merciful people don't do this kind of stuff, you know. It's just stupid, the text. चले So, आते हैं Harith, नीचे। thank you so much. I have to run. Magar, thank you. थैंक Nice यू, seeing everybody बहुत here. मिलते हैं शुक्रिया। दोबारा। माली जी आपका शो कब से दोबारा स्टार्ट हो रहा? If everything goes well today, Sunday को मैं फिर लाइव स्ट्रीम करूंगी। बहुत मेरे शुक्रिया, वीडियोस थैंक आ यू। जाएंगे अगर everything goes well, depending on today how it goes. कल तक वीडियो सारे वापस आ चले, ओके, जाएंगे। ओके चलो। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, नूरिया कोई और बात करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं बस वो हदीस शेयर करना चाह रही थी। थैंक यू सो मच मुझे देने के चले, लिए ओके, एंड बहुत शुक्रिया। बाय-बाय। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।